अकेले अकेले हाईवे का मजा ले रहे हैं इंजीनियर साहब। आपको पता है ना, इस हाईवे पे लड़की से ज्यादा खतरा इंजीनियर लोगों पर होता है। नहीं वो रागिनी जी, हम आपके, मेरा मतलब है कि आपके बाबूजी विकराल सिंह जी के पास ही मिलने के लिए जा रहे थे। हम सच कह रहे हैं आपसे, लेकिन आप लोग झूठ अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से बोलिएगा, समझे? इनके और भगवान के सामने सिर्फ सच बोला जाता है। चलिए तोता के जैसे सब सच सच बकना चालू करिए, नहीं तो बगुला भगत जैसा टंगा जाइएगा। विकराल सिंह जी के कहने पर पता किए, एक बहुत बड़ा टेंडर आने वाला है डिस्ट्रिक्ट में, लगभग 200 करोड़ का। हम कोटेशन टाइम पर पता करके बता देंगे मैडम। तेरी ये टाइम का ही तो प्रॉब्लम है, ना टाइम से आते हैं ना टाइम से बताते हैं। अरे बताओ ससुरे को, अरे बाबूजी तुम्हारे जैसे लोगों का टाइम ही खराब कर देते हैं। वो तो हम हैं जो प्रायश्चित का एक मौका जरूर देते हैं। मैडम माफ कर दीजिए, आगे गलती नहीं होगी। अरे रे 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 रे, हम दंड थोड़ी दे रहे हैं, ना ना ना, हम तो प्रायश्चित की बात कर रहे हैं ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, भ्रष्टाचार बंद करो। देखिए ये ठीक नहीं है, हम जान दे देंगे, लेकिन ये अन्याय होने नहीं देंगे हम। अब देख लीजिए हम जान दे देंगे, पर अन्याय दूर है हमसे, दूर है, जान दे देंगे, हम जान दे देंगे, हम जान देंगे, दूर है हमसे, हम नहीं होने देंगे अन्याय, ये अत्याचार हम नहीं होने देंगे, हम जान दे देंगे, हम कह रहे हैं, हम देखिए हम जल डाल के आत्मदाह करने जा रहा है। ससुरा, थोड़ा तो पेट्रोल मिलाया होता, पेट्रोल का महक तक नहीं आ रहा है। कान खोल के सुन लो, नेताजी से सामने जब धमकी देना तो ये पेट्रोल का महक उनका नाक तक जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा दाह हम अपने हाथ से करेंगे, और वो भी बिना तेल डाले। जी मालिक। आराम से आराम से आराम से भाई। खुश रह बेटा, ये ले खुश। विद्वान बेटा, देखना आज तुम बहुत अच्छी खबर लेके आओगे। पक्का? अच्छा चलता हूँ। पिस्सू बेटा, प्रसाद ले ले। दादी रुकिए, पहले गोल तो करने दीजिए।
कर दिया। चलो चलो हटो हटो बच्चा लोग हटो। दिखाओ चोट तो नहीं लगा ना तुमको? हाय राम, क्या कर दिया? हमारी कोनो गलती नहीं है। पेंट गिराए तुम तो गलती किसका हुआ? कनेवा में सोहे बाली, चाल चलेली मत्ते वाली, पगले वाली। दिव्या बिटिया, अगर तुम्हारा ये सजना सवरना पूरा हो गया हो तो अनुराग का कमरा ठीक कर लिया जाए। जी काकी, बस एक बार ई झुमका फाइनल हो जाए तुरंत जाकर हम भैया का कमरा साफ कर दें। अब तुम ई पुराना झुमका का बात ही छोड़ो, अनुराग का कमरा साफ करो और जब वो वापस आए तो उससे नए झुमके का इनाम ले लेना। ये तो कमाल का आइडिया है काकी। काकी, एक बार मैं हीरोइन बन गई ना तो देखिएगा मैनेजर आप ही को रखूंगी। हाँ ठीक है, रख लेना हमको मैनेजर, लेकिन पहले दीदी का जो ऑर्डर है उसे तो पूरा कर लो। तुम्हें उनका गुस्सा मालूम है ना? हाँ जाते हैं। काकी, पापा नीचे हैं क्या? नहीं, भैया जी तो कब के कचहरी पहुंच भी गए होंगे। सृष्टि मैडम, आज आप लेट आई हैं। हाँ हाँ जानते हैं। अच्छा एक मिनट रुक, हम पापा के लिए पान खरीद लेते हैं। वो खाने के बाद पान जरूर खाते हैं, वो भी मीठा पान। जाइए। इतना धीमा चलाएगा का? तो जिसको उठाने जा रहे हैं वो दुनिया से उड़ जाएगा तब पहुंचाओगे का? चल भगा गाड़ी। ले आई? क्या ये 24 घंटे फोन पर? क्या है इसमें? लेना। बच्चे बूढ़े जवान सुनो, चाचा चाची किसान सुनो, हमरे भैया अनुराग सिंह लंदन से पढ़ाई करके गांव वापस आ रहे हैं। इसी खुशी में हम पूरे गांव में लड्डू बांटेंगे। दे ताली। चलो बच्चा पार्टी, अभी सवारी स्कूल लेके चलो। अरे भाई, विद्वान सिंह जी का घर किधर पड़ेगा भाई? काहे? का काम है? अरे भाई, अब काम हम तुमको काहे बताएं? तो हम अपने घर का पता आपको काहे बताए? दे ताली। ए बाबू, इधर आओ। ये पकड़ो। जी कहिए। हमको विद्वान जी के यहाँ जाना है, जरूरी काम है। उनका लंदन वाला बेटा के बारे में कुछ बात करना है। तुम हमको उनका घर बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। आइए, आप मेरे पीछे पीछे आइए। चलो बच्चा पार्टी, तुम स्कूल जाओ, हम बाद में मिलते हैं। साइड हटिए, पीप पीप।
कुछ चोट लगी है? हल्का फुल्का चोट लगा है? यहाँ जान हटका पड़ा है साला, पान 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 किए जा रहे हैं आप। देखिए घूम घूम के हमरे ही खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हो का रागनी जी, क्या बात कर रहे हैं? हमारा ही मजाल है कि हम आपके खिलाफ एफआईआर लिखेंगे। तो वो कौन है जिसको हमारे खिलाफ आने का ख्याल भी आया? कौन ससुरा हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं? हाँ? हम करा रहे हैं। आपका ड्राइवर एक बुजुर्ग आदमी को टक्कर मारा और मदद करने के बजाय भाग गया। अरे वो कहीं नहीं भागा था, हम ही कहे थे नहीं रुकने के लिए। हमें नहीं लगा जरूरी रुकना, नहीं रुके। बोलो क्या कर लोगी? हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे दरोगा जी करेंगे। अरे सृष्टि बेटा, आओ आओ आओ, बड़ी देर लगा दी, कहाँ रह गई थी? सॉरी पापा, जो आज हम लेट हो गए। वो दरअसल रास्ते में किसी गाड़ी से एक अंकल का एक्सीडेंट हो गया। अरे बाप रे। तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने चले गए थे। जरूरतमंदों की मदद हमेशा करती रहनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा काम किया बेटा तुमने। लेकिन आपने अच्छा काम नहीं किया पापा। आज सुबह आप फिर अपनी ब्लड प्रेशर की दवा लेना भूल गए। हम ले आए हैं और आपको खाने के बाद देंगे। हाँ हाँ बेटा, दे देना दे देना, हमें डांटना बाद में, लेकिन जरा देखो तो सही सामने कौन बैठा है, देखो। नमस्ते चाचा जी। जीते रहो बेटा। अच्छा पुरुषोत्तम बाबू, अब हम निकलते हैं, बाकी की बात बाद में विस्तार से करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते बेटा। और पूरा कंट्री ओवरसीज मिला के 1.5 करोड़ रुपया कहूं नहीं गया। सच्ची? हाँ भाई। तो बात करते हैं, लगाएंगे पैसा, बस थोड़ा सा जरा बाबूजी से बात करना पड़ेगा ना। क्या हो रहा है ऐसा? और ये दोनों लफंटूस कौन है? बाबूजी लफंटूस नहीं है, फिल्म के डायरेक्टर हैं और हमको प्रोड्यूसर बनाना चाहते हैं। कहा है बाबूजी की ये चाहते हैं कि हम इनके सिनेमा में पैसा लगाएं। बैल हैं का आप? हम पैसा लगाने का नहीं, कमाने का धंधा करते हैं। बाजार समेटिए, निकलिए। आपका हीरो बाबू से कुछ जरूरी बात करना है हमको। चलिए तेजी में। अरे क्या बात है, आज बाप बेटी दोनों एक साथ, ये तो गजबे हो गया। क्या है, हम दोनों एक साथ नहीं आ सकते क्या? अरे आ सकते हैं, आपके साथ आए जाए तो हमारी तो चिंता ही खत्म हो जाए। लो ये पकड़ो। हाँ दीजिए। चलो चलिए। सुरेखा जी, हाँ अब ये चिंता विंता छोड़िए और शादी की तैयारी शुरू कीजिए। शादी? किसका शादी पापा? अरे बेटा तुम्हारी बहन की, और किसकी? सृष्टि की शादी? लेकिन किससे? अरे वो अपने विद्वान सिंह जी है ना, उनका बेटा अनुराग के साथ। अनुराग? वो जो लंदन में पढ़ाई कर रहा है? हाँ हाँ वही भाई, वो इसी हफ्ते यहाँ आ रहा है। पूरे जिला के लोग उनका लड़के के पीछे पड़े हैं। ये तो भोलेनाथ की कृपा थी जो हमारी बात बन गई। लाओ बेटा लाओ। पापा आपने हमें बताया क्यों नहीं? बेटा बता ही तो रहे। हमारा मतलब है कि अचानक से ये सब कैसे? बेटा तुम्हारा मतलब क्या है वो हम समझ रहे हैं,
दरअसल तुम हमसे ये नहीं पूछना चाह रही हो कि हमने तुम्हें काहे नहीं बताया, बल्कि तू हमसे ये पूछना चाह रही हो कि पापा ने तुमसे पूछा क्यों नहीं, है कि नहीं? ये बात बोलो। देखो जी, ये अपने विद्वान सिंह बड़े ही संस्कारी परिवार वाले हैं, और अनुराग तो तुम्हारे साथ ही पढ़ता था ना। अरे बहुत ही होनहार बच्चा है वो, बहुत ही होनहार। अब रही तुमसे पूछने भर की बात, तो हमने तो अभी वहां बस शादी भर की बात की है। अब अगर तुम्हारी नजर में अनुराग से भी कोई अच्छा लड़का है तो वो भी हमको बता दो, हम जाकर वहां भी बात कर लेंगे। शादी तय कर दी? शादी से पहले 1000 चीज देखा जाता है, राय बात लिया जाता है। ऐसे कैसे बिना जाने सुने चले गए और तय कर मान भी आए? सब कुछ देख दाख के तय किए हैं और आपसे राय बात लेने का जरूरत नहीं है हमको। हमसे ना सही, अपनी चहेती बेटी रागिनी से तो एक बार पूछ लेते। पूछना नहीं, बताना है। जब आएगी तो बता दीजिएगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि हमारा बेटा जी को हमारा फैसला मान होगा। पूछना है तो पूछिए अपना इस लाडले से कि जिंदगी में क्या चाहते हैं। रागिनी है कहाँ? जरूरी काम से गई है। अरे आ गए आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ मुकदमे का, जीत गए? नहीं, हार गए, पर कुछ तो जीत के आए। चलिए, आपका हार जीत तो चलता रहेगा, लेकिन आज अनुराग का वजह से ना ये घर का मान बढ़ गया है। लीजिए मिठाई खाइए, ये लीजिए, खाइए ना। एक मिनट, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अभी अनुराग लौटा भी नहीं और आपके घर का मान भी बढ़ा दिया उसने। अरे आप पहले मिठाई तो खाइए, हम आपको एक खुशखबरी देते हैं। सुनिए सही, पहले हमको बताइए जरा, माँ बात कहाँ है? बताते हैं। अरे हमने अनुराग का शादी तय कर दिया है, बहुत ही बड़े और खानदानी घर में। हर तरह से समृद्ध और संपन्न है वो लोग, और बेटी तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। ये बुझावल मत बुझाइए हमको, जरा सीधा सीधा बताइए तो क्या बात है? अरे बिकराल जी की बेटी के साथ हमने अनुराग का ब्याह तय कर दिया है। हम भी एक खुशखबरी लाए हैं आपके लिए। खुशखबरी? कैसा खुशखबरी? पहले उस खुशखबरी की खुशी में ये मिठाई खाई, फिर बताते हैं ना आपको। लो ना, तुम भी खाओ। अरे बात को गोल गोल काहे घुमा रहे हैं? बताइए ना खुशखबरी क्या है? अनुराग का ब्याह हम भी तय कर दिए हैं। 10 लाख? मतलब तुम दोनों ने दहेज भी ले लिया? दहेज लेना कोनो पाप है का? अरे हमने कोनो जबरदस्ती नहीं किया था उनके साथ, वो खुद ही आए थे। और ये पूरा रकम नहीं है, ये रिश्ता का शुरुआत का शगुन दिए हैं। वाह श्रीमती जी, वाह, बहुत बढ़िया। मतलब बेटा को बेचना भी तय कर लिया आपने।
जी नहीं, लक्ष्मी दरवाजे पर खड़ी थी और हमने स्वीकार कर लिया। वो खुद ही आए थे और लाखों के दर्शन देकर गए हैं। लाखों दे के जाना और लाखों में एक होना, ये दोनों में बड़ा अंतर है श्रीमती जी। जितना जल्दी समझिएगा ना, बाकी का उम्र चैन से कटेगा। अरे इस घर को धन की लक्ष्मी नहीं चाहिए, एक संस्कारी बहू चाहिए। पापा आपकी चाय। बेटा, तुझे पता कैसे चल जाता है कि मुझे चाय पीने की तलब हो रही है? पापा हमें आपकी हर जरूरत का पता चल जाता है। जैसे आज फिर से आप कॉपी करने का शॉर्टकट भूल गए ना। हाँ ना, चल एक बार फिर से बता दे। देखिए कितना आसान है। ऐसे कमांड और सी को प्रेस करना है बस, और पेस्ट करने के लिए कमांड और वी। अरे वाह, समझ गए ना? बेटा समझ गया, बस यही नहीं कर रहा था मैं। अभी मिल जाएगा। हाँ ऐसे। अच्छा पापा माँ, हम पूनम के घर जा रहे हैं कंबाइंड स्टडी के लिए। अरे नाश्ता तो करती जाओ ना। नहीं माँ, हम लेट हो जाएंगे। सुमित जाके छोड़ के आ, जा। कोई बात नहीं पापा, हम चले जाएंगे। भैया को परेशान करने का कोई जरूरत नहीं है। संभाल के जाना। जी। अरे माँ, हम जो भी कर रहे हैं ना, बहुत सोचने और समझने के बाद ही करना है, और वही करेंगे भी। इस दलदल से बचने के लिए हम सारी जिंदगी भागते रहे। उस दलदल में जीते जी या तो हम घुसेंगे ना किसी को घुसने देंगे। हाँ, इस बात का दुख जरूर है माँ, ये हमारे अपने घर वाले, इन्हें पैसा की चमक के सामने कुछ दिखाई ही नहीं देता। पैसा और ताकत कौन खराब चीज है का? रिश्ता सामने से चलकर आया था और हमने स्वीकार कर लिया, इसमें हर्जी क्या है? और ये जग जाहिर बात है, लक्ष्मी रिश्ता का गांठ को मजबूत करता है। यही सरस्वती की जरूरत पड़ती है, जो बुद्धि देती हैं, जिससे इंसान ही समझ पाता है श्रीमती जी कि रिश्ता पैसा से नहीं जुड़ता। अरे रिश्ता तो प्यार और संस्कार से मजबूत होता है, और उसी में घर का भला होता है। वो तो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस घर का कितना भला हो गया है। अरे सबका बुद्धि धरा का धरा रह गया है। इसलिए हम कह रहे हैं, अनुराग का ब्याह ना रागिनी से ही होगा। उसी में इस घर का और सबका भला है। हमने तो आज तक नहीं देखा कि किसी गुंडे से किसी का भला हुआ हो। नारद, लगाओ ससुरे को निशाने पे। हम अभी अपनी नई कल लेकर आते हैं। जी दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। रागिनी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमको जानने दीजिए, हम माफी मांगते हैं। चुप। रागिनी दीदी के सामने माफी मांगना दूसरा गलती होता है। चलिए वहाँ जाके शांति से खड़ा हो जाइए। बिजभान जी, कल हमारा बेटा पराग सगुन का सारा सामान लेकर आपके घर पहुँच जाएगा। एक बार ही सगुन वाला शुभ काम हो जाए। अच्छा रखते हैं, नमस्कार। अरे बेटा जी, बंदूक लेके कहाँ जा रही हैं? बाबूजी, आज सोच रहे हैं कि इस बंदूक का थोड़ा सा टेस्टिंग कर ले। बंदूक का टेस्टिंग? किसी का जान लेगी का? अरे कहने तो दीजिए इसको अपना बात, लगती है अपना आंकने। हाँ बेटा जी, बताइए। बाबूजी, दुट्ठो काम है, सोचा दोनों इकट्ठे कर लेते हैं। हमारे निशाने का थोड़ा टेस्टिंग भी हो जाएगा, और वो विजेंद्र ठेकेदार, उसको उसका सबक भी मिल जाएगा। अरे रुको तो।
आप भी ना मना नहीं कर रहे और हंस रहे ऊपर से। अरे गजब करती हैं आप, हंसे नहीं तो क्या रोए। अरे बिटिया है, शौक पूरा कर रही है। रागिनी, अम्मा जी, अब अपने आने जाने का टाइम ठीक कर लो। ये सब ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। कहना क्या चाहती हूँ? तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारा ब्याह तय किया है। जल्द तुम्हें ससुराल जाना होगा। हमारा ब्याह? हाँ बेटा जी, आपका ब्याह। बाबूजी, आप जो है ना ये ब्याह कर रहा अब छोड़ दीजिए। अब आप देखिए, आप इतनी मुश्किल से लड़का ढूंढ के लाते हैं। ऊ जैसे ही आपकी रागिनी का राग देखता है, लड़का खुद बैराग लेने के लिए भाग खड़ा होता है। बेटा जी, जो आपके सामने खड़ा नहीं हो सका वो आपके लायके नहीं था, लेकिन ये वाला एकदम जबरदस्त है। अच्छा, ऐसा का खास बात है इसमें? अरे इलाका का एकदम टॉप लड़का है भाई, इम्पोर्टेड, 7 समंदर पार का। 7 समुंदर पार? अनुराग नाम है उसका, लंदन में पढ़ाई किया है। आपके साथ उसका जोड़ी एकदम हार्ड रहेगा। फिर तो अंग्रेजी बहुत ही जबरदस्त बोलता होगा। अंग्रेजी? अरे पूरा का पूरा अंग्रेजे है। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। माँ, आप जानती हैं, वहां लंदन में कोई माँ बाप अपने बच्चों की शादी नहीं तय करते। एक उम्र के बाद बच्चे खुद अपनी पसंद अपने माँ बाप को बताते हैं और शादी कर लेते हैं। बल्कि लंदन में क्यों, अब तो यहां भी ऐसा होता है। लेकिन मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी शादी मेरी माँ की पसंद की लड़की से हो। बचपन से ही अपनी शादी के अरमान मैंने आपकी आंखों में देखे। माँ सच मानिए, मेरी ऐसी कोई पसंद नहीं है, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि इस घर में एक ऐसी लड़की आए जो आपकी इज्जत कर सके। माँ, हमारे इस घर को जोड़ के रख सके, हमारे संस्कारों को समझे। और जिस लड़की की बात आप कर रही हैं ना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको पूरा विश्वास है कि सृष्टि को अनुराग का यह फोटो जरूर पसंद आएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।